जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। हमने पिछली क्लास के अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है, ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, इसका भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है, ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो हम आगे से पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार यानी ये वो अधिकार होते हैं जो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान द्वारा जनता को प्रदान किए जाते हैं। संविधान द्वारा जनता को प्रदान किए जाते हैं जनता के हितों की रक्षा के लिए। क्या किए जाते हैं? जनता के हितों के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इस मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर भाग नंबर 3 के अंदर इसका क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। एक बार फिर देखिए कि मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान के अंदर भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इस मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था प्राचीन समय के अंदर। क्यों कहा जाता था? ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? मैग्ना कार्टा एक अवधारणा है जो इंग्लैंड के अंदर चलती थी। इंग्लैंड के अंदर जो राजशाही हुआ करते थे, मजदूरों को जो अधिकार प्रदान किए गए थे, उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की। वैसे हम बात करें मूलभूत रूप से मौलिक अधिकार 7 होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर एक मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है, जिसका नाम होता है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसको अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तब से भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। कितनी? 6 हो जाती है। उन मौलिक अधिकारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कानूनी और मौलिक अधिकार के अंदर अंतर क्या होता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकार के अंदर रिट जारी नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। मूलभूत रूप से हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब कितनी है? 6 है। उन 6 के क्रम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। आप बने रहिए। पहला जो अधिकार है उसका नाम है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार यानी इस अधिकार का भारतीय संविधान के अंदर 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इस अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर मौलिक अधिकार यानी समानता का अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22, संविधान के अंदर 19 से 22 अनुच्छेद के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ध्यान रखना। 3 नंबर जो हमारा अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 3 नंबर क्रम से पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर इस अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं 4 नंबर अधिकार, यानी 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, इस अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार का वर्णन
अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर, अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। नंबर 5 है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख या वर्णन अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30 के अंदर सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। लास्ट यानी 6 नंबर जो मौलिक अधिकार है वो है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में यानी इस अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 32 में मिलता है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 29 और 30 के अंदर सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन मिलता है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो फिर अनुच्छेद 31 के अंदर क्या मिलता है? अनुच्छेद 31 के अंदर उस अधिकार का वर्णन मिलता है जो अब फिलहाल वर्तमान के समय मौलिक अधिकार न होकर वो कानूनी अधिकार हो गया है, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 के अंदर क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 के अंदर मिलता है, जो अभी वर्तमान के अंदर ये क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। अब हम बात करेंगे, क्रम से इन अधिकारों को पढ़ेंगे एक एक करके। पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर मिलता है। समानता यानी समता व समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अधिकार क्या होता है, इस अधिकार का तात्पर्य क्या होता है? यानी ये वो अधिकार होता है जो भारतीय जनता को सभी क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। उन अधिकारों को समानता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 क्रम से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 के अंदर। चलिए क्रम से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। कहने का मतलब है कि कानून की नज़र में सब क्या होते हैं? समान होते हैं। अनुच्छेद 14 के अंदर बात लिखी गई है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी इस अधिकार का मतलब है ये हुआ कि अनुच्छेद 14 के अंदर लिखा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान है। अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि भेदभावों को खत्म करना या रोकना। अनुच्छेद 15 में लिखा है जाति, लिंग, धर्म व जन्म स्थल आदि यानी जाति, लिंग, धर्म व जन्म स्थल आदि विभेदों को खत्म करना, विभेदों का अंत।
यानी इस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या लिखा है? अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना, सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना, यानी अनुच्छेद 16 के अंदर ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 17 के अंदर लिखा गया है कि अस्पष्टता को खत्म करना या अंत करना, अस्पष्टता को खत्म करना या अंत करना, यानी किसी के साथ छूआछूत भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको खत्म करना। अनुच्छेद 18 के अंदर लिखा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। हमने मौलिक अधिकार नंबर 1 यानी समता या समानता के अधिकार को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जिसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक। 2 नंबर कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर वर्णन मिलता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे।